आज ही माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में हम लोगों को निर्देशित किया गया। बोर्ड की परीक्षाएं 24 तारीख से प्रारंभ हो रही है। जिला विद्यालय निरीक्षक के साथ हमारा समन्वय बना हुआ है और उस समन्वय के अनुसार विद्यालय जहां परीक्षा केंद्र बने हैं वहां पुलिस की पर्याप्त ड्यूटी रहेगी। साथ ही साथ जहां पेपर्स इत्यादि रखे जाएंगे, स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, उनके द्वारा सूची दी गई है, हमारे द्वारा व्यवस्था की जाएगी। जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य रहेगा कि परीक्षा को नकल विहीन कराना। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्लोजर न्यूज रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। मैं हमेशा कहता हूं कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ सीधे पात्रों तक नहीं पहुंचता। उसका बड़ा कारण यह है कि बिचौलिए और विभागीय कर्मचारी मिलकर उसमें सेंध लगा देते हैं और उन योजनाओं का एक बड़ा हिस्सा जो कि पात्रों तक पहुंचना चाहिए ना पहुंचकर अपात्रों को पहुंचता है और उसमें से 50-50 इन लोगों का हो जाता है। यानी जिन अपात्रों को वो वहाँ पर लेकर आते हैं, जिन अपात्रों को वहाँ पर बैठाते हैं या वो दिलवाते हैं उन योजनाओं का लाभ, तो उसमें उनसे 50-50 तय होता है। 50% मिलकर विभागीय कर्मचारी और जो बीच के बिचौलिए होते हैं वो ले लेते हैं और उसके 50% बैठता है उसके अंदर, उसको दे दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ 14 फरवरी को मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के आधार पर 2000 जोड़ों का विवाह हुआ था और इससे पहले भी विवाह हुआ था जिसकी शिकायतें नहीं बल्कि पुख्ता सबूत थे हमारे पास के जिसमें ऐसे फर्जी अपात्र बैठ गए थे। वैसे वो जोड़े बैठ गए थे जिनकी शादियाँ भी हो चुकी हैं और छोटे छोटे उनके बच्चे भी हैं, लेकिन वो लाभ लेने के लिए सरकार का पैसा हड़प करने के लिए वो लोग इसमें बैठे थे। वो जाहिर सी बात है ऐसे तो नहीं बैठ सकते हैं, तो उनकी मदद करते हैं बिचौलिए और बिचौलियों के ऊपर जो हाथ होता है वो विभागीय कर्मचारियों का होता है। बहरहाल इस तरह से वो लोगों को बिठाया जाता है वहाँ पर। हमने इसकी शिकायत भी यहाँ पर समाज कल्याण अधिकारी से की थी, तो उन्होंने कहा इसमें हमारा कोई मतलब नहीं होता है कि जहाँ से इनकी संस्तुति की जाती है या जो विभाग इनकी इंक्वायरी करने के बाद में हमें भेजते हैं उन्हीं का ही चयन करते हैं। जबकि सूत्रों के हवाले से पुख्ता खबर है कि कुछ विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सीधी बातचीत जो है बिचौलियों से है और वो बिचौलिए ही ये सब काम कराते हैं। बहरहाल जिस बात को मैं बहुत दिनों से उठाता रहा हूँ, आज उसका एक सत्यापन बिल्कुल सामने आया है कि टांडा से एक FIR हुई है। टांडा से जो FIR हुई है वो अभी इसी मामले में हुई है कि जो 14 फरवरी को 2000 जोड़ों का यहाँ पर शादी अनुदान दिया गया था, शादियाँ कराई गई थी, उसमें एक जोड़ा ऐसा पकड़ा गया है जो अपात्र था और उसकी बाकायदा टांडा थाने में FIR हुई है। वहाँ के EO ने FIR कराई है। सुनिए इस संबंध में क्या कहा है रामपुर पुलिस कप्तान ने। थाना क्षेत्र टांडा पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ है माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के संबंध में। इसमें फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग किया गया था। विभाग के द्वारा जांच कराई गई। जांच में ये पाया गया कि इनके द्वारा अपने शादी से संबंधित कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। विभागीय जांच के फलस्वरूप अभियोग पंजीकृत किया गया है और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी से सुनिश्चित की है। तो अगली खबर भी क्राइम से जुड़ी हुई है। कुछ दिन पहले रामपुर के शाहबाद सेमनी क्षेत्र में एक रिक्शा चालक की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम लगाई थी और उसके आधार पर पुलिस ने तर्क दिया था कि रिक्शा लूटने के चक्कर में इसकी चालक की हत्या की गई है और जो हत्या आरोपी था वो फरार था, पुलिस के कब्जे में नहीं आया था, लेकिन पुलिस उसका लगातार पीछा कर रही थी और पुलिस का कहना भी यह था कि जल्दी हम इसको ढूंढ निकालेंगे। बहरहाल उसके ऊपर जब पुलिस के हाथ नहीं आया तो उसके ऊपर 25,000 का इनाम तक घोषित कर दिया गया। हालांकि ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, ये हत्या फरवरी के पहले हफ्ते में हुई थी और आज 20 तारीख है, तो 19 तारीख की रात को जब पुलिस एक जगह पर चेकिंग कर रही थी, रामपुर पुलिस चेकिंग कर रही थी, उस समय पुलिस को लगा कि ये वही संदिग्ध है जिसने कि उसकी हत्या की थी। उसको बाहर पकड़ने की कोशिश की गई, मुठभेड़ हुई। कहते ये हैं कि उसने पुलिस के ऊपर भी फायर किया। इसी उसमें पुलिस ने उसके ऊपर फायर किया और उसकी टांग पर गोली मारकर उसको गिरफ्तार किया। देखें ये रिपोर्ट। देखिए, कुछ दिन पहले थाना क्षेत्र सैफनी निवासी एक व्यक्ति के ई-रिक्शा लूट करके उसकी हत्या की गई थी। इसमें एक वांछित अभियुक्त था दीपू, जो जनपद हरदोई का रहने वाला था, जिसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। कल रात पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान इसकी मुठभेड़ में गिरफ्तारी की गई। इसके पास से एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। इसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।
और इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अब जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो आपको ज़रूर चौंका देगी, क्राइम से रिलेटेड है, लेकिन अपने आप में बड़ी अजीब है। एक खाली पड़े प्लाट पर, किसी साहब का जो प्लाट को खाली पड़ा हुआ था, उस पर कुछ शातिरों ने कूट रचित दस्तावेज बनाकर, यानी फर्जी दस्तावेज बनाकर एक मोटा लोन ले लिया। जब मालिक को इसकी खबर हुई तो उसके पैरों तले की ज़मीन निकल गई और उसने जब इसकी इंक्वायरी की तो पता चला जो कूटरचित दस्तावेज बनाएंगे उसमें नाम वाम तो सब आए होंगे कि फ़लाने फ़लाने लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर कब्ज़ा किया है। उसने इसकी शिकायत रामपुर डीएम से की। डीएम ने बाकायदा एक कमेटी गठित की जिसमें पुलिस अधिकारी, बैंक मैनेजर एक बैंक के और एडीएम वगैरह आदि उसमें शामिल रहे। उसके अंदर में बहरहाल उस जो कमेटी गठित की उसने अपनी रिपोर्ट दी कि शिकायत बिल्कुल सही है, तो उसके आधार पर एफआईआर हुई और एफआईआर होने के बाद में उसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इस संबंध में क्या कहा एसपी रामपुर? ये देखिए, प्रमोद कुमार नाम के एक व्यक्ति द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया था कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है और उनके पिता की मृत्यु के बाद से उनके नाम पर जो खेत है उस अराजी पर लोन लिया गया है। इसकी विस्तृत जांच जिलाधिकारी महोदय द्वारा कराई गई। उस जांच में स्पष्ट हुआ कि पिता की मृत्यु होने के बाद फर्जी और कूट रचित आधार का प्रयोग करके यह लोन प्राप्त किया गया है। जो लोग लोन प्राप्त किए थे उसमें से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई। साथ ही साथ जो 2 लोग गवाह थे उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। इसमें अन्य व्यक्ति जो लोग सम्मिलित हैं उनकी भी भूमिका की जांच की जा रही है। जांच उपरांत विधि। ये देखिए, जब प्रमोद कुमार के द्वारा मेरे कार्यालय में एप्लीकेशन दिया गया था और ये एप्लीकेशन के आधार पर लगा कि ये मामला जटिल है और इसमें किसी प्रकार की कूटरचना, बैंक में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं वो कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, तो मेरे रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी रामपुर के द्वारा एक टीम गठित की गई जिसमें हमारे एडिशनल एसपी साहब, एडीएम साहब और लीड बैंक मैनेजर भी थे। उन लोगों के द्वारा संपूर्ण जांच से तथ्य प्रकाश में आया कि फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग करके जो मृतक हैं उनके नाम पर लोन लिया गया है और इस आधार पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई, अभियोग पंजीकृत। देखिए, आधार कार्ड में बेसिकली जो चेंज किया गया था और कूट रचना की गई तो आधार कार्ड में की गई। इसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शेष अभी विवेचना प्रचलित है, अन्य भी अगर कोई आता है तो उसकी भी गिरफ्तारी की जाए। दोस्तों, चोर उचक्कों को पकड़ने के लिए पुलिस रोज ही अभियान चलाती है और पुलिस का काम ही यही है कि वो चोर उचक्कों को पकड़े ताकि उससे आम जनजीवन की जो क्षति होती है वो कम से कम हो सके। इसी तरह से मोटरसाइकिल जो चोर हैं, बाइक चोर हैं, उनके खिलाफ लगातार अभियान चलता रहता है और आज से नहीं बहुत दिन से पुलिस चला रही है। बड़े गैंग बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिलों, उनके पार्ट्स के साथ में पकड़े जाते हैं, लेकिन उसके बाद में भी मोटरसाइकिल चोरी में कोई कमी नहीं आई है। जितनी चोरियां कल होती थीं उतनी आज भी हो रही हैं और अब पुलिस अपना काम कर रही है उसी तरह से जिस तरह से पहले करती थी। मुजरिमों को पकड़ रही है, अदालत में पेश कर रही है, माल भी बरामद कर रही है और उसके बाद में वो लोग अदालत से छूट भी जाते हैं और उसके बाद में फिर उसी प्रकार के क्राइम पे उतर आते हैं। तो बहरहाल इसमें कहाँ पे कमी है और किस तरह से इसको दूर करने के लिए क्या उपाय होना चाहिए, ये तो एक अलग बहस का विषय है, क्योंकि पुलिस का काम तो ये है कि वो आरोपी को पकड़कर, अभियुक्त को पकड़कर कोर्ट में पेश करे और बाकी कोर्ट का काम है कि वो किस तरह से उसको सज़ा दे। तो जो आपने सुना होगा कि बहुत से बड़े बड़े गैंग पकड़े गए, फिर छूट गए, फिर पकड़े गए, फिर छूट गए, सिलसिला चल रहा है। चोरियों का भी सिलसिला चल रहा है, लोग परेशान हैं। तो फिर रामपुर पुलिस ने चोरी की 15 मोटरसाइकिलों के साथ कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस कारनामे में बड़ा हाथ रामपुर सिविल लाइन पुलिस और एसओजी टीम का रहा है। इसमें क्या कुछ हुआ है वो मैं नहीं, आपको रामपुर पुलिस कप्तान बताएंगे। देखिए, प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइन्स और एसओजी टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उनके पास से एक अवैध तमंचा और चाकू बरामद हुआ। विस्तृत पूछताछ के बाद ये जानकारी मिली कि इनके द्वारा मोटरसाइकिलें चोरी की गई हैं। उनके निशानदेही पर करीब 15 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और उनसे पूछताछ किया जा रहा है। पूछताछ के बाद अन्य भी बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। एक व्यक्ति इसमें मुरादाबाद का रहने वाला है, थाना क्षेत्र मुंडा पांडे का, और एक अजीत नगर सिविल लाइन्स क्षेत्र जनपद। आपराधिक इतिहास, इनका आपराधिक इतिहास है और विस्तृत जानकारी भी की जा रही है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।